आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो आप 340 प्लस मार्क्स जरूर लेके आओगे। रीड करने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर चैप्टर के यार कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस डेली लगाओ इस टाइम पे। अगर आप भी नीट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको बायो के अंदर फुल मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर फुल नहीं तो कम से कम यार 340 से ऊपर तो आपको नंबर लेके ही आने पड़ेंगे। तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके बायो के अंदर। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना है, कम से कम यार 7-8 बार आपको उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को रीड नहीं कर रहे हो तो आप सब कुछ मिस आउट कर रहे हो, क्योंकि आपका सारा पेपर वहीं से बन के आता है। हम बहुत बार कह चुके हैं ये चीज। देन आता है उसके बाद आपको हर चैप्टर के यार कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस डेली लगाओ इस टाइम पे। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप एग्जाम में फंस जाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखना और रीड करने से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो अभी से बैठ जाओ यार, एमटीजी फिंगर टिप्स निकाल लो और अपने सारे हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डेली करो। इस टाइम पे आपको अपनी पढ़ाई का जो टाइम है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी चीज जो आपको करनी है यार, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट नहीं करके जाओगे तो नहीं समझ में आएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कितने समय में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट से आपको अपना स्कोर भी पता चल जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको ये भी पता चल जाए कि आप कौन कौन से चैप्टर्स में हल्के हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है और आपको कहाँ पे दोबारा से अपने उस गैप को फिल करने की जरूरत है। लास्ट मंथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है। इस समय पे अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी को साइड पे रख के इधर उधर के रिसोर्सेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आपको एंड मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बायो की दोनों एनसीईआरटी आपको अच्छे से दोबारा से पढ़नी है। आपने चाहे कितनी भी बार पढ़ी हो, लेकिन एंड मोमेंट पे दोबारा से रिवाइज करना जरूरी है। इट्स अ कंपल्शन। एंड उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, जो भी आपके रिसोर्सेज थे, उनको आपको फटाफट से इस समय पे रिवाइज करना है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो तो आप 340 प्लस मार्क्स जरूर लेके आओगे। और बेटा जी एक और चीज याद रखना, बायो के अंदर अगर आप 340 प्लस एम कर रहे हो तो आप एक भी चैप्टर छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सो डोंट इवन थिंक कि आप कोई भी चैप्टर को छोड़ के जाएंगे। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन योर बायोलॉजी।